आज हम एक हैंड एम्ब्रॉयडरी की लेस बनाएंगे जिसे नीडल से बनाते हैं, नीडल और थ्रेड से। और इसमें क्रोशे का हुक या कोई और चीज़ यूज़ नहीं होती है और ये बहुत ब्यूटीफुल होती है और बहुत टाइट होती है, ये जो जल्दी खुलती भी नहीं है और ये बहुत अच्छी लगती है ड्रेस के कॉर्नर्स पे। इसके लिए एंकर का कॉटन का थ्रेड लिया है और कुछ पर्ल्स ली है जो मीडियम साइज़ की है। तो इसे बनाना शुरू करेंगे। ये इसलिए बना रहे हैं कि अगर किसी को क्रोशे का हुक पकड़ने नहीं आता है और निडल से बनाना है लेस, तो वो भी बना सकते हैं और ये बहुत इजी है। तो पहले टाई करें नॉट को, 6 स्ट्रैंड यूज़ कर रहे हैं हम। और फिर एक पॉइंट से फैब्रिक के एज पे निडल को निकालें और इसकी गार्ड को ऐसे नीचे पीछे ऐसा हाइड कर दें। उसके बाद थोड़े से डिस्टेंस पे से निडल को इस तरह से पास करें और एक बार रैप करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी सबसे पहले बेस रो बनाएंगे, तो ये ऐसे करें। फिर इसके बाद ये जो थ्रेड है इसमें से पास करेंगे ऐसे निडल को और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धागे को डालेंगे। तो ये गांठ लग गई है और ये बेस हम बनाते जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़कर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रैप करेंगे एक बार। ऐसे। और फिर ये जो 2 थ्रेड है, ये थ्रेड और ये वाला थ्रेड है, तो इसमें से निडल को पास करेंगे ऐसे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गांठ। तो बेस पर ऐसे बनाते जाएंगे, पहले एंटी क्लॉकवाइज, ये थ्रेड में से पास करें इसके नीचे से निडल को, ये 2 इसमें से ऐसे और क्लॉकवाइज। इस तरह से ये बेस रो को कंप्लीट कर दें। अब मैं 12 स्ट्रैंड्स यूज़ करूँगी। ये मैंने नॉट टाई कर दी है स्ट्रैंड्स में। और अब यहाँ से पास करेंगे निडल स्टार्टिंग पॉइंट से इसके ऐसे। ये पास करने के बाद ये नॉट जो यहाँ पर आती है इसके अंदर से निडल को पास करेंगे और इसे टाइटली यहाँ पर से स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा देंगे। फिर ये फर्स्ट स्पेस में जाएंगे, ये जो फर्स्ट स्पेस है निडल ये फर्स्ट स्पेस में जाएगी और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रैप और इसे नॉट को टाइट कर देंगे। अब पर्ल पास करेंगे एक स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और ये पर्ल को अटैच करेंगे
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रैप करेंगे। तो ये कैसे किए, पास किए पर्ल को और ये एक स्पेस को छोड़ दिए, नेक्स्ट स्पेस में गए और एक एंटी क्लॉकवाइज रैप ले लिए और ये इसे टाइटली पर्ल को अटैच कर देंगे। फिर ये पर्ल के ऊपर एक लूप बनाना है, तो ऐसे पकड़ेंगे और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यहाँ पर जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में जाएंगे इसके और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रैप लेके इसका और इसे पुल कर देंगे। अब ये लूप इसके ऊपर आ गया। अब हमें ये लूप के अंदर काम करना है, इसके अंदर शेल बनाना है। ये जो लूप है जो हमने बनाया पर्ल के ऊपर, ये लूप इसमें काम करना है, तो इसमें निडल पास करेंगे ये लूप के अंदर। फर्स्ट जो स्टिच लेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, इस तरह से। अब हमें 9 बटन होल स्टिच बनाना है इसके ऊपर। तो ये तो सिंपल है बटन होल स्टिच, ये चेन स्टिच जैसे बनाते हैं वैसे लेते जाएंगे 9 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेंगे। अब जो लास्ट हमें लेना है वो नेक्स्ट पेज में जाएंगे, नेक्स्ट पेज में, और यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये ऐसे नहीं जाना है, इसे एंटी क्लॉकवाइज में जाके अटैच करेंगे शेल को नेक्स्ट पेज में। तो ये अटैच हो गया नेक्स्ट पेज में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, ये एक शेल हो गया। तो इसी तरह कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट पेज में जाना है हमें, ये जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रैप लेके अटैच कर दिया थ्रेड। ये स्टेप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें पर्ल पास करना है। पर्ल पास करने के बाद एक स्पेस को स्किप करें, नेक्स्ट स्पेस में जाकर हमें पर्ल को अटैच कर देना है सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देख सकते हैं ये इसमें अटैच किया, एक स्पेस को स्किप किया, नेक्स्ट स्पेस में गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये पर्ल अटैच हो गई। पर्ल के ऊपर से हमें एक टर्न लिए, एक रैप लेना है, लूप बनाना है। ये स्पेस है जो पर्ल के स्टार्टिंग पॉइंट पे एक स्पेस है, तो इस पे हमें निडल को पास करना है ऐसे ये स्पेस में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रैप लेके लूप बना देंगे पर्ल के ऊपर। ये लूप बन गया और फिर हम ये लूप के अंदर ही
शेल बनाते हैं तो ये लूप में गया निडल। फर्स्ट स्टिच जो रहेगी लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से टाइट कर ले इसे। अब हमें सेम 9 बटन होल स्टिच 1 2 3 थोड़ा थोड़ा पुल करते जाएं, फिर जगह करते जाएं। 3 4 5 नाइन्थ होने के बाद 10 हमें नेक्स्ट पेज में जाना है। नेक्स्ट पेज में जाके एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है, रैप लेना है और ये अटैच। सेम स्टेप अब रिपीट हो गए पूरी एजिंग को बनाने के लिए। नेक्स्ट पेज में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज रैप, शेल अटैच हो गया, पर्ल जुस्ती लगाकर नेक्स्ट स्टेप बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल लेस को बनाया जाता है। आप उसके लिए ये सिल्क थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं।